कक्षा नवम के प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग पिछली कक्षा में कैदी और कोकिला पाठ पढ़ रहे थे। इस कविता को पढ़ रहे थे जो माखन लाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित है। हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पहले कवि परिचय प्राप्त किया, फिर हम लोगों ने कविता का सारांश देखा और फिर इस कविता की 14 पंक्तियों को पढ़ा। आज हम लोग उसके आगे की 16 पंक्तियों को पढ़ेंगे। आज की कक्षा में हम लोग इस कविता की जो 14 पंक्तियां थी उसके बाद की 16 पंक्तियों को पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं इस कविता का वाचन कर देता हूँ, फिर उसमें आए कठिन शब्दों के अर्थ बता दूंगा और फिर हम लोग उसकी व्याख्या करेंगे, उसको समझेंगे। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली, कोकिल बोलो तो क्या लूटा, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुआ, क्या हुई बावली अर्धरात्रि में चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावा नल की ज्वालाएं है दिखी, कोकिल बोलो तो। कवि पूछ रहे हैं कोयल से। हम लोग देखते हैं कि इन पंक्तियों में जो हमने आज 18 पंक्तियों को इसके लिए लिया है, इस कक्षा में लिया है पढ़ने के लिए, इसकी व्याख्या करने हेतु, तो हम लोग क्या देखते हैं कि इन पंक्तियों में जो कोकिल के माध्यम से जो भारतीय जो स्वतंत्रता सेनानियों की जो वेदना थी, जो पीड़ा थी, जो कष्ट था, उसका बड़ा ही मार्मिक और सुंदर वर्णन हमें देखने को मिलता है। माफ कीजिएगा, मैं सीधे समझाने चला गया। मैं पहले इसमें आए कठिन शब्दों के अर्थ बता दे रहा हूँ। हुक का अर्थ होता है चीख, हुक पड़ी, चीख पड़ी या दर्द भरी आवाज। वेदना का अर्थ होता है कष्ट, पीड़ा। मृदुल का अर्थ होता है कोमल। वैभव का अर्थ होता है ऐश्वर्य, धन, दौलत। बावली का अर्थ होता है पगली। अर्धरात्रि, आधी रात को। दावानल का अर्थ होता है जंगल में अपने आप लगने वाली आग। देखिएगा, जब हवाएं तेज चलती हैं तो पेड़ों के आपसी घर्षण से कभी कभी आग लग जाती है, उसे ही दावानल कहते हैं। ज्वालाएं, अग्नि की लपटें। आइए अब हम लोग इस काव्यांश में जो कवि हमें व्यक्त करना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, उसको समझते हैं। इसमें जो पराधीन भारतीय थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, इस पाठ में उनकी वेदना प्रखर रूप से प्रकट हुई। कवि कोकिल के स्वर में निहित जो वेदना है, जो पीड़ा है, उसके माध्यम से पराधीन भारतीयों की जो वेदना और पीड़ा है उसको आवाज देते हैं, स्वर देते हैं, अर्थात उसको व्यक्त करते हैं। अंग्रेजों द्वारा जो भारतीयों पर घोर अत्याचार हो रहा था, वह कोकिला के स्वर के माध्यम से कवि क्या कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। इसलिए उसके कंठ में, अर्थात जो कोकिला का कंठ है, अर्थात जो कोयल की मधुर वाणी है, उसमें क्या सुनाई दे रही है, कष्ट भरी चीख, वेदना, पीड़ा, दुख उसके आवाज से प्रकट हो रहा है, जिसके माध्यम से हमें भारतीयों की जो पीड़ा है, जो कष्ट है, जो वेदना है, वह साफ साफ पता चल रहा है। कवि कहते हैं, क्यों भूख पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिला
कोकिल बोलो तो क्या लुटा, एक कोयल एक कोकिला, बोलो तो क्यों फूक पड़ी, तुम क्यों चीख पड़ी, तुम्हारी आवाज में इतना दर्द क्यों है, इतनी वेदना क्यों है, तुम्हारे स्वर में वेदना बोझ वाली सी, तुम्हारे आवाज की जो वेदना है वह हमें बोझ की तरह प्रतीत हो रही है, तुम्हारे मन पर ऐसा लगता है कोई बोझ है जिसके चलते तुम दर्द भरी आवाज में चीख रही हो। कोकिला बोलो तो तुम्हारा क्या लुटा है, यानी तुम्हारा ऐसा क्या है जो तुमसे छीन लिया गया है, लूट लिया गया है, जिसके चलते तुम दर्द भरी आवाज में चीख रही हो। मृदुल वैभव की रखवाली, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिला बोलो तो तुम्हारी आवाज तो मीठी होती है, उसके माध्यम से लोगों के दिलों में, उसके अंतःकरण में तुम्हारी आवाज घुल के उनके भीतर उत्साह और ऊर्जा का संचार करती है। तुम तो मृदुल कोमल ऐश्वर्य अर्थात तुम धन दौलत और ऐश्वर्य की रखवाली की तरह लगती हो, लेकिन आज तुम्हारी आवाज में जो पीड़ा है, जो कष्ट है, वह अत्यंत हमें क्या कर रहा है, ज्वलित कर रहा है, हमें कष्ट दे रहा है। इसलिए लेखक क्या कर रहे हैं कि बताओ तो तुम्हें ऐसी, तुम पर ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी है जिसके चलते तुम इतनी दर्द भरी आवाज में चीख रही हो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि में चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कह रहे हैं कि जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो उस समय जेलों में बंद थे, वे अंधकार में अर्थात अंधकार भरी कोठरियों में कैद थे। उस समय उन्हें कोकिला की दर्द भरी आवाज सुनाई दे रही है। तो पूछ रहे हैं क्या हुई बावली, क्या तुम पगली हो गई हो, जो अर्धरात्रि में चीखी, जो इतने गहन अंधकारमयी रात्रि है, आधी रात है, चारों तरफ अंधकार फैला हुआ है और तुम चीख रही हो, क्या पगली हो गई हो। कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, तुम्हें कौन सी ऐसी ज्वालाएं दिख रही हैं, जंगल में लगने वाली आग की कौन सी वे लपटें दिख रही हैं जिसके चलते तुम क्या कर रही हो, चीख रही हो। क्या तुमने, अब विशेष में जाते हैं तो क्या कहते हैं कि क्या तुम ये अंग्रेजों द्वारा जो भारतीयों के ऊपर यंत्रणाएं दी जा रही हैं, जो कष्ट दिया जा रहा है, उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, पीड़ित किया जा रहा है, क्या तुमने वह तो नहीं देख लिया है जिसके चलते तुम अर्धरात्रि में चीख रही हो। कोकिला बोलो तो क्या तुमने ये सब देखा है। उनकी हैवानियत के चलते, उनकी जो लोगों पर उस समय जो भारतीयों पर तरह तरह के मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न हो रहे थे, उन सबको देखकर तुम कहीं पगली तो नहीं हो गई हो जिसके चलते तुम आधी रात को चीख रही हो। कोकिला बोलो तो, हे कोकिला बताओ क्या तुमने ऐसी सच्चा सारी चीजें देख ली है। तो इस पाठ में इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं पाठ को आगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।